अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। वेलकम टू माय थर्ड व्लॉग। और कल मामा ने आपको एक बड़ी अच्छी रेसिपी दिखाई और आपने देखी और हमने खाई। इसी तरह ही होता है। और जी, आज का दिन जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेश फ्रेश सा है। बड़ा सनी डे है और बारिश के बाद मौसम वैसे ही बड़ा अच्छा हो जाता है। और हर चीज़ जो है बड़ी निखरी निखरी, साफ़ साफ़ सुथरी, क्लीन क्लीन लगती है। और जी, यहाँ पे मुझे काम था राबे बाजी से, तो बस हम वहीं पे जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपसे लाइक शेयर करनी है। मेजॉरिटी लोग जो होते हैं वो आपको हमेशा डीमोटिवेट करते हैं, हमेशा से। आपको मोटिवेट करने के लिए सिर्फ एक रीज़न की ज़रूरत है और आपको डीमोटिवेट करने के लिए हज़ार रीज़न्स मिल जाएंगी। ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल मैं आपको लाइक देता हूँ कि जब आप व्लॉगिंग शुरू करते हो तो मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं कि भाई ये व्लॉगिंग क्या चीज़ है, व्लॉगिंग तो कुछ भी नहीं होती और इसमें क्या कारकर्दगी क्या है। तो जब तक हमारी हमारी सोसाइटी, हमारी नेशन इस सर्कल में से बाहर नहीं निकलेगी ना, कि हमने अपने टाइम को कहाँ पे यूटिलाइज़ करना है, अपने अपने टाइम को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे उसको सही तरीके से यूज़ करना है, तब तक हम ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। तो आई थिंक कि व्लॉगिंग इज़ नॉट अ बैड थिंग इफ़ यू हैव अ गुड कंटेंट, इफ़ यू हैव अ गुड स्पीकिंग स्किल और आप लोगों को एक अच्छा कंटेंट दे रहे हो, लोगों को अच्छा एंटरटेन कर रहे हो, तो इट्स नॉट अ बैड थिंग कि अगर आप इसको अपनी एक हॉबी बना लेते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि मेजॉरिटी लोग जो होते हैं उनकी ये सोच होती है कि भाई व्लॉगिंग के अंदर तो बड़ा टाइम कंज्यूम करना पड़ता है और क्या कहते हैं, इसमें हर चीज़ जो है वो बड़ी मैनेज करनी पड़ेगी, एडिटिंग कौन करे, कौन अपलोड करे, कौन वीडियो कैप्चर्स करे। सो द थिंग इज़ कि आप अपने सारे दिन में से जितना अपना टाइम आप वेस्ट करते हो, स्पेशली फेसबुक स्क्रॉलिंग में, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग में, या जितने भी आप फजूल मेजॉरिटी, मैं अपनी एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं बिल्कुल ही जब फ्री होता हूँ तो मैं बस एम ही फजूल ही लोगों के व्लॉग्स बैठ के तो देख रहा होता हूँ। मेजॉरिटी जो है वो बहुत फजूल कंटेंट के व्लॉग्स भी देख रहा हूँ, बट देख रहा होता हूँ तो एकदम से स्ट्राइक होते कि यार ये मैं क्या क्या देख रहा हूँ। सो वो लोग भी तो हैं, वो दुनिया भी तो है, सो वाई नॉट यू? आप लोग क्यों नहीं हो सकते? ठीक है। अपनी पर्सनालिटी को एक मोटिवेटर के तौर पे बनाएं। एक गुड ऑब्जर्वर ही एक अच्छा मोटिवेटर बन सकता है। और आई थिंक कि आप जब एक अच्छी ऑब्जर्वेशन करते हो किसी भी चीज़ की, तो खाली आप दूसरों को मोटिवेट नहीं करते हो, आप पॉजिटिव एनर्जी को भी अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हो। सो अगर किसी ने ब्लॉगिंग चैनल शुरू करना है या कोई किसी को कोई इशू हो रहा है, कोई मसला हो रहा है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर रब्ता करें, मुझे ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह ईच एंड एवरी थिंग जो है वो उनको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता जाऊँगा। और रहा कंटेंट का सवाल, तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। पूरे दिन में बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं आपके लिए करने के लिए। तो जी बस यहाँ पे हम खाला के घर पहुँच गए थे और बाजी ने जो है वो ऑलरेडी दोपहर के खाने का जो इंतज़ाम है वो किया हुआ था। तो वो हमारे लिए चाउमीन बना रही थी। तो यहाँ पे मैं आपको चाउमीन की थोड़ी सी रेसिपी दे देता हूँ। तो जी यहाँ पे उन्होंने सारी अपनी जो सॉसेज हैं वो पैन में डाल के, उसमें जो चिकन के छोटे छोटे पीसीज हैं वो डाल के उसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लिया है। लाइक सोया सॉस, रेड सॉस, ग्रीन सॉस और रेड सॉस, जितनी सारी सॉसेज हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब उन्होंने डाल के अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से, ताकि जो चिकन है आपका वो सारे स्पाइसेस को और चीज़ों को अब्जॉर्ब कर ले। और यहाँ पे उन्होंने ब्लैक पेपर है वो ऐड की है इसमें। इसको जितनी अच्छे तरीके से आप मिक्स वेल करेंगे, हो सके तो कुछ टाइम के लिए आप इसको रख दें ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। उसके बाद इसमें हस्बे ज़रूरत जितना आप ऑयल यूज़ कर सकते हो उतना ऑयल आप इसमें डाल लो। और ऑयल डाल के आप इसको एक नॉर्मल फ्लेम के ऊपर पकने के लिए रख दो। जैसे ये ड्राई होगा और इसका जो जो ये लिक्विड है ये खुश्क होगा, तब आप इसमें अपनी वेजिटेबल्स और जितनी भी चीज़ें हैं वो ऐड कर दो।
तो जी यहाँ पे जो है वो चिकन बॉइल्ड हो चुका है और जितनी भी सॉसेस हैं वो भी अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स वेल करके आप इसमें अपनी जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, छोटी-छोटी कैरेट्स हो गई, कैप्सिकम हो गए, ऑनियंस हो गए, आपकी मर्ज़ी, आप इसके अंदर कैबेज यूज़ कर लें थोड़ी-सी, और जो भी आपके पास वेजिटेबल्स हैं आप वो इसमें ऐड करके, साथ इसमें जितनी सॉसेस वगैरह हैं, केचप वगैरह, केचप को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक इफ़ यू हैव एनी चिली गार्लिक और चिली केचप, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। और इसको अच्छे तरीके से स्पेगेटी के साथ मिक्स करो। और स्पेगेटी का बेसिक जो तरीका है वो यही है कि आप उसको बॉईल करके उसको वॉश कर लें, वॉश करके तो इसमें ऐड कर दें और कुछ देर के लिए इसको पकने दें दम के ऊपर, तो आपकी जो चाउमीन है वो रेडी है। सो अपनी बात हम साथ साथ कंटिन्यू करते हैं। तो मुझे कुछ लोगों के लाइक इनबॉक्स आए, व्हाट्सएप आए कि भाई तुम सामने क्यों नहीं आते हो, तुम तो मेल हो, तुम ऑन कैमरा हो, फ्रंट के ऊपर आओ और फिर अपनी जो है वो व्लॉगिंग करो। सो द थिंग इज़ कि मैं एक आरजे रह चुका हूँ, आई एम एक्स आरजे। तो आई थिंक कि मेरे पास जो एक क्वालिटी है वो ये है कि मैं लोगों को अच्छे तरीके से अपनी बातों में ला सकता हूँ। मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी हैं। लाइक अगर मैं कोई भी टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ, तो उससे ये होता है कि लोग उस चीज़ को सुनते हैं। सो व्हाई आई डिडंट यूज़ दिस माय स्किल। और मैं इंशाल्लाह फ्रंट कैम के ऊपर भी आऊँगा और मेरे बहुत सारे इस तरह के कंटेंट्स मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं स्पेशली आप लोगों के लिए, जो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किए हुए हैं कि मैंने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है और किस किस तरह से करनी है। तो उसके लिए आपको मेरे साथ ज़रूर कनेक्ट रहना पड़ेगा और मेरा एक एक व्लॉग लाजमी देखना पड़ेगा एंड तक। तो जी यहाँ पे जिस जिस तरह से खाना बन रहा था उस तरह से हमारी भूख भी बढ़ रही थी और ये सैटरडे का दिन था। तो यहाँ पे जो है वो जी स्पेगेटी जो है वो ऐड की जा रही है और ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया जाएगा। मैं मेजॉरिटी लोगों के व्लॉग्स देखता हूँ जिनके पास बिल्कुल ज़ीरो स्किल्स हैं। लाइक आई थिंक कि वो बिल्कुल इलिटरेट है, उन लोगों को यही नहीं पता कि यूट्यूब चीज़ क्या है, लेकिन फिर भी वो लोग यूट्यूब के ऊपर काम कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक कि आपके पास एक ऐसा माइंड सेट होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक एक जो मिनट है वो वेस्ट मत करें, उसको किसी ना किसी प्रोडक्टिव वे में ज़रूर लगाएं। चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी है। अगर आप सुबह की मॉर्निंग वॉक भी करते हो तो वो भी एक एक्टिविटी है, वो आपको नुकसान हरगिज़ नहीं देगी, हमेशा फ़ायदा ही देगी। तो जो लोग ये बातें करते हैं कि भाई ये काम नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, तो उनकी बातों में हरगिज़ मत आएँ। हमेशा अपना एक पूरा डे जो है वो रूटीन को सेट करें सुबह से लेकर रात तक, ताकि जब रात के टाइम आप लेटें तो आपके माइंड में वो सारा कुछ हो जो आपने उस सारे दिन में किया है। ये ना हो कि भाई रात को लेटा था, सुबह भी लेट गया हूँ, शाम हुई है तो कोई चीज़ ही नहीं है, माइंड बिल्कुल खाली है। तो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए इंसान को लाइफ में। आई थिंक कि यही टाइम है कि आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, जब आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप घर बैठ के कोई भी काम कर सकते हो, आप बिजनेसेस को ज्वाइन कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो और व्लॉगिंग कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक सो कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को हमें जो है वो ज़ाया करना चाहिए। और जी यहाँ पे इसमें जो है वो केचप ऐड की जा रही है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी ऐड करना चाहो कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे टोमेटो केचप थी, चिली गार्लिक नहीं थी, तो हमने इसमें जो है वो हॉट सॉस ऐड की है और आम जो केचप होती है वो यूज़ की है। बेसिकली जो ये नूडल्स हैं ये चाइना से बिलोंग करते हैं और चाइनीज़ जो हैं वो इसको फ्रेश बनाते हैं। बट आज से अगर आप 25 इयर्स बैक जाएं या 30 साल पहले चले जाएं तो इतनी लोगों में अवेयरनेस नहीं थी और आई थिंक कि कुजीन्स भी बहुत कम थे।
लेकिन ड्यू टू कनौर और बेक पार्लर, इनकी वजह से जितने भी ये नूडल्स हो गए, स्पेगेटीज़ हो गई, इस तरह की चीज़ें हो गई, या लजानिया की स्ट्रिप्स हो गई, तो ये बड़ा इजीली मतलब आपको मार्केट से मिल जाता है। तो चाइनीज़ जो इसको यूज़ करते हैं उसमें बिल्कुल स्पाइसेस ऐड नहीं होती हैं, वो इनको सूप में यूज़ करते हैं और इनको बहुत कम मिर्चों में सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर में यूज़ बनाते हैं। और दूसरी साइड पे जो स्पेनिश लोग हैं, लाइक पेरिस के लोग हो गए, स्पेन के लोग हो गए, वो इसमें टमाटोज़ का बहुत यूज़ करते हैं, ऑलिव का बहुत यूज़ करते हैं, कैप्सिकम्स डालते हैं, और उनकी भी जो है वो स्पाइसेस बहुत कम होती हैं। तो पाकिस्तान में जो है वो लोग इसमें जितनी स्पाइसेस हो सकती हैं जो वो ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे जी हमारी जो डिश है वो रेडी है। और इसको खाने का भी एक आर्ट है कि आप फोक को राउंड एंड राउंड घुमाएं तो ये आपके फोक में आती हैं, वरना ये स्लिप हो जाती हैं। तो जी यहाँ पे बाजी ने कीमा भी रेडी किया हुआ था फॉर पराठास, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल किया गया था, और अनियंस छोटे छोटे काट के वो ऐड किए हुए थे बारीक बारीक, और जितने भी स्पाइसेस हैं वो ऐड की थी, फ्रेश कोरिएंडर ऐड किया हुआ था, सब्ज़ धनिया, और यहाँ पे बाजी जो है वो छोटे छोटे जो है वो पेड़े बना के रख रही हैं अपने इस पिज़्ज़ा मैट। ये मैट बहुत अच्छा था, इसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस थी कि आप कितने इंच में क्या क्या कर सकते हो। तो ये बेसिकली पिज़्ज़ा मैट है जिसके ऊपर ये रोटियां जो है वो बना रही हैं। तो जो ये कीमे वाले पराठे हैं, अगर आप तुर्की वाली साइड पे चले जाएं, लाइक इज़मीर और इस्तांबुल वाली साइड पे, तो वहाँ पे लोग सेम इसी तरह से ही अपनी डो के अंदर स्टफिंग करते हैं कीमे की, और उनके भी इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट इसी तरह के होते हैं। और बस फ़र्क इतना होता है कि वो इसमें स्पाइसेस नहीं ऐड करते, इसमें ऑलिव्स का इस्तेमाल करते हैं, टोमेटोज़ यूज़ करते हैं, और जितनी फ़्रेश वेजिटेबल्स हैं वो यूज़ करके डो में डाल के और जो है वो ओवन में लगा देते हैं। बट इन ईस्टर्न कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान और इंडिया, हम जितनी भी हमारी स्टफिंग होती है, चाहे वो आलू के पराठे हैं, कीमे के पराठे हैं, किसी भी चीज़ के हैं, तो हम रोटियों में ही यूज़ करते हैं, पराठों में यूज़ करते हैं। तो जी रोटी बनाने का भी एक आर्ट है। अगर ये आपसे थोड़ी सी भी टेढ़ी टूढ़ी हो जाए तो कोई नहीं खाता। स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में तो बड़ा मसला होता है कि भाई रोटी गोल होनी चाहिए, चाहे कुछ और हो ना हो। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह माशाल्लाह बाजी ने बहुत अच्छी जो है वो पराठा प्रिपेयर किया है, और ये इनका अपना प्योर देसी घी था जिसमें ये पराठे जो है वो बना रही थी। और जी यहाँ पे जो मेरा पराठा है वो बन के हो गया है रेडी। आप बस देख सकते हैं और खाएंगे हम क्योंकि ये हम ही खा सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके साथ हमारी जो आज की एक छोटी सी बात, एक अच्छी सी प्यारी सी बात, जो कि सदका जारिया आप कह सकते हैं, कि अगर आपने किसी को एक अच्छी बात सिखाई, एक अच्छी चीज़ सिखाई, तो वो बिल्कुल एक सदका की तरह होती है कि आपने किसी का भला किया। तो आज की जो छोटी सी बात है वो ये है कि कामयाबी का रास्ता जो है वो बहुत मुश्किल होता है। सक्सेस टेक्स टाइम। कामयाबी हमेशा वक्त मांगती है, एकदम से नहीं मिल जाती। तो जो सीधा रास्ता है उसमें बहुत मुश्किलात होती हैं, बहुत दुश्वारियाँ होती हैं, लेकिन आप उसको अचीव कर लेते हो। और दूसरी तरफ जो है वो 2 नंबर रास्ता होता है, बिल्कुल रॉन्ग। उसमें आपको जल्दी से कामयाबी मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है, बट उतनी ही तेज़ी से आपका डाउनफॉल भी आ जाता है। सो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि कामयाबी वक्त मांगती है। अपने वक्त को ज़ाया मत करें, अपने वक्त को किसी प्रोडक्टिव काम में ज़रूर लगाएं, और हमेशा पॉजिटिव रहें, क्योंकि पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी को हमेशा अट्रैक्ट करती है। और इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और
मेरे व्लॉग्स को इसी तरह से देखते रहिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको एक अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करूँगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।